जी वियर गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। मिस सागा खालिद उस्मानी। दो तीन टॉपिक्स मेरे जहन में हैं, जिसमें एक जो इस वक्त बर्निंग टॉपिक है वो दिवाली। दिवाली के बारे में जानते हैं, पाकिस्तान वगैरह में भी काफ़ी अब लोग दिवाली है, होली, ये इंडिया खसूसी तौर पे हिंदुओं और हमारी जो पंजाबी बरदरी है उनका एक ख़ास और ख़ास त्यौहार है। लेकिन कनाडा में जिस अंदाज से दिवाली अब यहाँ मनाई जा रही है, बावजूद इसके कि बेतहाशा कानून है, लेकिन उसके बाद जो हमने बदनामी कमाई है इस त्यौहार की वजह से, तो उसके बारे में मैंने थोड़ी सी एक वीडियो बनाने की कोशिश की है और काफ़ी क्लिप्स वगैरह मैंने इकट्ठे किए हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ कि क्या इसके असरात हमारी कम्युनिटी पे पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। हम सबका बैकग्राउंड सब कॉन्टिनेंट से है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो उस इलाके से आए हैं। तो अब आगे की कहानी आप सुनिए कि क्या हुआ है। दिवाली जो है अभी 2-3 दिन पहले मनाई गई है, तो दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग काइंड ऑफ सिचुएशन। कि रात के 10-11 बजे तक पटाखों की आवाज़ें आती रहीं और रात की खामोशी आहिस्ता आहिस्ता, जिससे मैंने कहा है कि पटाखों में बदले, ये दिवाली की रात थी। रंग, रोशनी, खुशी और शोरगुल की रात। हिंदुस्तान से हज़ारों मील दूर कनाडा के शहरों में भी ये रात किसी बड़े जश्न से कम न थी। मॉन्ट्रियल, टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसागा, वैंकूवर, हर जगह लोग घर से बाहर निकले। खसूसी तौर पे आपके नीतम फिलिप स्क्वायर है, वेस्टवुड मॉल है, ये डिफरेंट जगहों पे, जिसकी मैं आपको कुछ तस्वीरें आखिर में या बीच में हो सका लगाऊंगा। दबा के रोशनी हुई, पटाखे जलाए गए, आसमान को रोशन किया गया। लेकिन जैसे जैसे रात गुजरती गई, ये रोशनी एक धुएं में बदल गई। यस, देयर वाज स्मॉग, धुआं वाज एवरीवेयर विच एवरीबॉडी नोटिस। नाक में जाता था, पता लगता था। और साथ साथ देयर वाज सो मच नॉइस। और जब दूसरे दिन का सूरज निकला तो मंजर बिल्कुल बदल चुका था। जो रात में हल्ला गुल्ला चल रहा था, पुलिस वालों की गाड़ियां, पुलिस वालों की प्रेजेंस, लेकिन जब सुबह के वक्त वहां पर लोग गए उन पार्किंग लॉट्स में, तो जगह 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 उनके जो पटाखे उन्होंने चलाए थे उसके छिलके, प्लास्टिक के डब्बे और फटे हुए बलून्स और आतिशबाजी का मलबा बिखरा हुआ था। वेस्टवुड मॉल के बाहर गाड़ियों के दरमियान कचरे के ढेर ऐसे लग रहे थे जैसे कोई तूफान गुजर गया हो। होता नहीं है जब हरिकेन वगैरह आ जाता है तो उसके बाद द गार्बेज स्कैटर्ड एवरीवेयर, सो उसके गार्बेज वाज लिटरली एवरीवेयर। एंड हम अपनी जो है ना एक अच्छी तस्वीर पेश नहीं कर रहे। उसमें फिर जो वीडियो लगती है टिकटॉक के ऊपर और सोशल मीडिया के अंदर लगती है, तो वो फिर इंडिया की खसूसी तौर पर कि ताजमहल के बराबर में किस तरह का कचरा पड़ा हुआ है, और वो फिर आपके धारवी वगैरह का इलाका, उसकी तस्वीरें। तो आई मीन डेफिनेटली दूसरी कम्युनिटी को जो यहाँ पर एक पीसफुल 20 साल पहले या 30 साल पहले रह रही थी, जिसका नक्शा बिल्कुल डिफरेंट था, आज चूँकि डेमोग्राफी जो चेंज हो चुकी है, इस वक्त 60% आबादी जो है ब्रैम्पटन में सिर्फ सिर्फ इंडियन लोगों की है। उसमें 5 या 7% जो है पाकिस्तानी है, और इसी तरह से श्रीलंकन है 2 से 3%। तो उसकी वजह से काफ़ी जो है ना हमने नफरत कमाई है। नीतन फिल्म स्क्वायर की अगर आप वीडियोस देखें तो रात में जहां पर बेतहाशा किस्म के फायरवर्क्स वगैरह था, वहां अब धुआं, राख और बिखरा हुआ गार्बेज चारों तरफ फैला हुआ थे। ये सिर्फ गंदगी नहीं थी, बल्कि एक याद दहानी थी कि हर जश्न के बाद सफाई, कानून कानून और जिम्मेदारी भी होती है। ऑब्वियसली आई मीन इंडिया, अगर आप इस तरह का सेलिब्रेट कर रहे हैं तो देयर शुड बी सम सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा जी, कनाडा में फायरवर्क्स के इस्तेमाल के सख्त कानून है। सिटी ऑफ एडमिंटन में बगैर इजाजत के पटाखे चलाना गैर कानूनी है। यहाँ सिर्फ वही लोग फायरवर्क कर सकते हैं जिनके पास परमिट हो। आई मीन जिस तरह आपका एडमिंटन के अंदर सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में न्यू ईयर होता है या कैनेडा डे
न्यू ईयर ईव है या कैनेडा डे वगैरह है, तो उसमें वो सिटी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से पटाखे वगैरह चलाए जाते हैं। और इवन के जो पब्लिक है वो भी आमतौर पे पटाखे चलाती है। जिस तरह हम होता है, वो कैनेडा डे होता है तो हम पार्क में जाते हैं और एक सिंपल किस्म के जो पटाखे हैं वो चलाए जाते हैं। तो अपने पार्किंग लॉट में नहीं, अपने ड्राइवे में नहीं, पार्क वगैरह में जाके कैनेडा डे वगैरह। दिवाली के मौके पर जब दर्जनों लोगों ने अपने घरों के बाहर और सड़कों पर पटाखे जलाए तो पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को कई बार रिपोर्टें मौसूल। कुछ ने शोर की शिकायत की, यस 11 बजे 12 बजे तक पटाखे चलते रहे हैं। कुछ ने धुएं की और कुछ ने खतरे की। सिल्वर बे एडमिंटन के सिर के इलाके में, सिल्वर बेरी के इलाके में एक रिहायशी घर में आग लग गई। उसकी भी मैं वीडियो लगाऊंगा, उसका अगर स्क्रीनशॉट हुआ वो, नहीं तो वीडियो अगर मिल सकी तो वो लगा दूंगा। फायर डिपार्टमेंट ने इसके बारे में ये कहा कि ये आग दिवाली के पटाखों से शुरू हुई है और ये आर्सन का केस है। इसमें 3 लोगों को जो है ना उन्होंने उठा के गिरफ्तार किया है, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। और वो आग बिल्कुल, वो घर जल के खाक हो गया, घर कंप्लीटली जल गया, लोग बेघर हो गए। जो भी लोग वहाँ रह रहे थे उन्होंने रात किसी होटल में या मोटल में गुजारी होगी। और हुआ क्या, इस सारे उसके अंदर क्या हुआ, एक पूरी कम्युनिटी जो है ना तनकीद की नज़र में आ गई। सोशल मीडिया पर कई कैनेडियंस ने कहा हमें खुशी से मसला नहीं, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी इस तरह हो रही है, और पर्टिकुलरली हम लोगों की जो कम्युनिटी है, अगर सैमन की वो जो माइग्रेशन होती है उसमें जाके मछलियों को पकड़ना हो, या समर के अंदर बीचेस वगैरह में, वसागा बीच या इधर उधर बीचेस में जाके हमें नहाना नहाना तो अलाउड है, मैं उसकी भी वीडियो अगर हो सकी तो लगा सकूंगा। लेकिन अगर आप बिकनी में और जो भी बेदिंग ड्रेस होता है उसके अंदर एक दूसरे को साबुन लगा रहे हो, दिस इज टोटली वे नॉट टू बी टेकन। इसको कोई सही तरीके से इसको नहीं ले सकता। इसके 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 इससे नफरत ही बढ़ेगी और इससे क्या होगी। तो पर्टिकुलरली सुबह के वक्त जो लोग उठते हैं और वॉक वगैरह पे जाते हैं, तो उन्होंने फिर उसकी वीडियो बनाई और उसको लगाया उन्होंने उसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। और उसके बाद फिर अगर उनके ऊपर कमेंट्स लें तो हर वीडियो पे आपको 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार उसके कमेंट्स ही मिलेंगे। और चाहे तो अगर आप टिकटॉक पे जाके दिवाली इन कैनेडा डालें तो यू विल सी कि व्हाट काइंड ऑफ वीडियोज आर देयर। तो दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर, दिस इज नॉट अ, जिसे कहते हैं ना कि हम नाम नहीं कमा रहे हैं, नफरत जरूर कमा रहे हैं। तो ये दिवाली जो खुशी, प्यार और रोशनी की अलामत कहलाती है, यहाँ एक माहौलियाती मसला बन चुका है, इन्वायरमेंटल इशू बन चुका है। और ऑब्वियसली आपके जो सिटी के लोग हैं उन्होंने, अच्छा जब ये सब गंद मचाया जाता है तो किसी एक की तो जिम्मेदारी होती नहीं, वहाँ एक क्राउड होता है। एक जिस तरह 14 अगस्त के ऊपर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने रिजवे प्लाजा के अंदर जो गंद मचाई थी, उसके ऊपर $1 लाख का फाइन हुआ उसके कंडोमिनियम के ऊपर सिटी ऑफ मिसागा की तरफ से। तो ऑब्वियसली सिटी को फिर काम करना पड़ता है। जब सिटी इस तरह काम करेगी तो हो सकता है कि जो प्लाजा है उसके ऊपर जुर्माना हो कि तुम अलाउ क्यों करते हो। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा हम लोगों की वजह से सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक रात की खुशी के लिए क्या पूरे शहर को, खुसूसी तौर पे ये 4 मेजर सिटी हैं, आपका एडमिंटन है, आपका वैंकूवर है, टोरंटो, मिसागा, ब्रैम्पटन है ही ऑलरेडी। तो जहाँ जहाँ हमारी ब्राउन लोगों की जो एक कम्युनिटी अच्छी खासी है, उसकी वजह से हम काफ़ी नाम कमा रहे हैं। अच्छा, रीजन ऑफ पील मिसागा, जिसके अंदर रीजन ऑफ पील के अंदर 3 वो आते हैं। ये हमारा रीजन होता है, जो डरहम रीजन है और ये रीजन है और बेतहाशा इस तरह के रीजन है जीटीए के अंदर। देर आर स्ट्रिक्ट बाई लॉज कि आप फायरवर्क चला सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी निजी प्रॉपर्टी पे, वो भी स्पार्कलर्स की फॉर्म में। और अगर आप बड़े फायरवर्क करते हैं तो पार्क्स वगैरह में जाएं, लेकिन फिर उसकी सफाई वगैरह करें प्रॉपर तरीके से। और वो भी रात के 10 बजे तक। और उसमें भी एक लेवल है, जिस तरह कैनेडा डे वगैरह पे छोटी मोटी शुरली उड़ली उड़ाना वो सब तक ठीक है, लेकिन बड़े बड़े अनार वगैरह जो होते हैं जिसे हम कहते हैं, वो नहीं है। बिल्कुल एक इस तरह हो गया, मुश्किल से 20-25 फुट 30 फुट तक ऊपर जाए और वो नीचे आ जाए, इसके ऊपर $250 to $500 का फाइन है। लेकिन कौन परवाह करता है। होता क्या है कि दिवाली के मौके पे ये सारे कानून जितने भी हैं सब टूट जाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ कानून की हद तक ही नहीं है, ये एक माहौल की भी बात है।
इसमें सल्फर होता है, इसमें हैवी किस्म के मेटल्स होते हैं। तो उसमें फिर होता क्या है कि सांस लेना, मुझे अपने घर में या पार्क्स वगैरह में वो कर रहे थे, और किस अंदाज के वो फायरवर्क हो रहा था कि मुझे नाक के अंदर जो है स्मेल आ रही थी यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है, फिर आपको खांसी है, एलर्जी है, सर दर्द की है, दूसरे दिन किसी को जॉब पे जाना है, तो दैट बिकम्स अ बिग इशू। अच्छा, दिवाली के मौके पे खुशी मनाना कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल हर रिलीजन को, हर एथनिसिटी को अलाउड है कि वो मनाए। लेकिन हमारी जो कम्युनिटी है वो कुछ थोड़ी थोड़ी ज़्यादा इसके अंदर वो हो जाती है, खासतौर पे इंडिया के लोग जो है। अब इनके जो गुजरातियों के होते हैं उस किस्म के डांसेस वांसेस वगैरह होते हैं, तो अगर वो कम्युनिटी हॉल के अंदर करें और हाईलाइट ना हो। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें इस कम्युनिटी में रहना है, हमें यहाँ पर मर्ज होना है, तो हम ऐसी कोई काम ना करेंगे जिससे हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट। और एडमिंटन के अंदर जो आग लगी है उसने ये हमें सबक सिखाया है कि एक लम्हे की लापरवाही, किसी ने ज़रा सी माचिस जलाई थी, पूरे घर को उसने राख कर दिया, अगले की प्रॉपर्टी गई। तो बात यह है कि ये सिर्फ कम्युनिटी का मसला नहीं है, पूरे माशरे की बात है। जब हम एक मुल्क में रहते हैं तो हमें उसके कवानीन, उसके माहौल और उसके लोगों का भी एहतराम करना चाहिए, मैं यही समझता हूँ। आखिर में मैं एक ही बात कहूँगा, दिवाली जो है पटाखों से नहीं मनाई जाती। ये त्यौहार चिराग जलाने, मोहब्बत बांटने और अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ने की अलामत है। अगर हम चाहें तो हम इसकी एक नई पहचान दे सकते हैं। बिल्कुल शोर से खाली हो, रोशनी से भरी हुई हो, खुशियाँ मनाएं मगर ख्याल के साथ, रोशनी फैलाएं मगर कानून के दायरे में रहकर, क्योंकि असली रोशनी वही है दूसरों के लिए सुकून लाए। अपनी खुशी के लिए हम दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसकी वजह से उसके बहुत ज़्यादा जो आगे के आएंगे, और अभी स्ट्रिक्टनेस आने वाली है, मजीद आएगी। अभी तक पिछली दफ़ा ये कानून ये आया था मिसाका वगैरह के लिए, किस तरह नहीं होगा, लेकिन इस दफ़ा किया तो होगा क्या, फिर पकड़ दकड़ शुरू हो जाएगी और फिर बड़ी एक से एक नई रीलें बनेगी। फिर ये थी थोड़ी सी दिवाली की कहानी, खुशी और कानून जिम्मेदारी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इसमें कोई कमेंट्स वगैरह करना चाहते हैं या किसी टॉपिक पे और वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर लिख दें।